प्रथम भक्त संतन कर शंका, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करें कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील व्रत बहुकर्मा, निरतनंतर सज्जन धर्मा। पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में। प्रभु जी जैसे एक आपने जैसे माला का बताया था, और कभी कभी जैसे जितने ज्यादा हम बैठते हैं तो एक निंद्रा जैसी अवस्था क्यों आ जाती है ज्यादा समय करने पर? ऐसा है नहीं, भक्ति में जैसे माला जप करते हैं ना, तो उसमें मन एकत्रित नहीं रहता है। अच्छा। संसार में जाता है, तो इसीलिए पूर्व का कहते हैं आलस आ जाता है, मतलब हाँ प्रमाद आ जाता है। और लगन होती है, लगन स्मरण में रहती है। हाँ जैसे कीर्तन करोगे तो उसमें लगन रहेगी और मन उसी में रहेगा, तो फिर मन बुका आलस नहीं आएगा। अच्छा। हाँ ये सबसे बड़ा वो है, क्यों मन एक जगह नहीं रहता है, इसलिए प्रमाद आ जाता है। हाँ गुरु जी जैसे कि कहना नहीं चाहिए, मतलब मनोरंजन की तरफ तो मन ज्यादा बढ़ता है, और जैसे कि आत्मरंजन की बात आ जाइए, खुद को जानने की बात आ जाए, उसमें पता नहीं उसमें हाँ वही तो ये प्रभु की लीला है, जो या कोई माया है, कोई जान नहीं सकता है। अति विचित्र भगवान की को जग जान, जो विचित्र गति है भगवान की। तो इसीलिए मन को रोकना है तो स्मरण करो, कीर्तन करो। अच्छा। हाँ जो आलस आ जाए तई, वो आलस खत्म हो जाए तब फिर माला जप करो। अच्छा। हाँ जी ये, और फिर ऐसा है नहीं, जैसे प्रमाद किस लिए आता है, जैसे आपने भोजन किया तो उसका प्रमाद आता है 2 घंटे तक। अच्छा। हाँ उसलिए उसको निकाल देना चाहिए, या तो आराम करना चाहिए, या कैसे टहल फिर वो टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि भोजन का प्रभाव रहता है शरीर पर। हाँ तो इसीलिए तो ये माला जब कब किया जाता है, एक तो स्नान बना के माला जब किया जाता है, और माला जप कर तो खाली कोठे में माला जप होता है। खाली कोठे में है, जैसे सवेरे ही मतलब आप स्नान करें, वो फ्रेश हुए स्नान करें, मतलब स्नान करके फिर माला जब बैठ जाओ तो मन लगेगा आपको। अच्छा। हाँ वो मन लगे जब तक माला जप करो, उसके बाद उन पर स्मरण करो, मतलब हाँ कीर्तन करो। कीर्तन वो कहते हैं कलौ केवल कीर्तनाथ, मतलब यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनाथ, विमुच्यते नमः तस्मै विष्णुवे पर विष्णुवे, नमः समस्त भूतानामादि भूता भू अनेक रूपा विष्णु पर विष्णुवे। तो स्मरण करने से एक ही बात है, माला जप और स्मरण में कोई अंतर नहीं है, बराबर ही है। हाँ लेकिन वो मर्यादा बना दी है, मतलब जप की पवित्रता की। हाँ पवित्र होकर के जप करना चाहिए, इसलिए प्रमाद आ जाए तो उसमें फिर स्मरण करो, मतलब उसको छोड़ दो, माला को छोड़ दो। अच्छा। हाँ गुरु जी जैसे सुबह उठते कौन से ऐसे कार्य करें जिसकी पूरा दिन अच्छा जाए? ये स्मरण है, मतलब सुबह प्रातःकालीन श्लोक हैं। हाँ ये गणेश जी के, गणेश और जिसके देवताओं के स्मरण है, मतलब जैसे गणेश जी का प्रातः स्मरण गणनाथ मनाथ बंधु सदूर पूर्व परशोभित गंड युग उद्दंड परखंड चंड माखंड दास नायक बंद, जो नित्य पूजा प्रकाश किए हैं। और फिर वो नारायण स्मरण, तो ऐसे शिव स्मरण, सूर्य स्मरण, ये सब हम स्मरण करते हैं ना, सवेरे उठ करके स्मरण करते हैं। तो स्मरण से मतलब क्यों, देवता रक्षक हैं, मतलब तो देवता पे सुख शांति रखते हैं, मतलब तो ये नित्यक्रम पूजा प्रकाश में दिया है, स्टार्ट में ही दिया है, मतलब तो उनको पढ़ो करे, मतलब हाँ फिर याद हो जाएंगे प्रकार।
गुरुजी जैसे एक कहना नहीं चाहिए, जैसे रामायण में राम नाम का वर्णन हाँ ज्यादा, हाँ तो राम का अर्थ क्या रहता है? जैसे कोई कहता है राकार आकार मकार होता है, तो असलियत में राम नाम का अर्थ क्या है? राम तो अखंड है, राम निर्गुण है, राम अखंड एक सीतावर, वो माया बस ये ब्रह्मांड सब शक्ति का है। तो शक्ति क्या छाया है ब्रह्म की। हाँ, तो राम तो अखंड निर्गुण निराकार हैं। हाँ, सबसे रहित हैं और सब में ओतप्रोत हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान मंदो तिनके चरण सदा योग। तो अखंड हैं। तो राम जी तो और जिस ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि सृजन के लिए भगवान ने अपने रूप रचे हैं, लेकिन ये सगुण साकार ब्रह्म है। हाँ, और राम जी निर्गुण निराकार। जग पेखन तुम देखन आरे विधि हरि सम्मु न चावन हारे, केव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जान रहा। सो जाने दे जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत भगचंदन चिदानंद चित्त सत घन आनंद है राम जी। मतलब हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु को कैसे नचारे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं कोटानुकोट ब्रह्मांड को, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, तो ऐसे ही राम जी इस सब को सब ब्रह्मांडों को चलाने वाले हैं, अखंड निर्गुण निराकार है। अच्छा। हाँ हाँ, वो तो निर्लेप है। मतलब वहाँ किसी की पहुँच नहीं, यानी ब्रह्मा विष्णु की, ब्रह्मा की भी पहुँच नहीं, मतलब और शिव जी की भी पहुँच नहीं वहाँ उनके यहाँ तो। हाँ, निर्गुण निराकार है। अच्छा। हाँ, तो उस उनका तो भजन ही करो, मतलब हाँ, तो वही कल्याण कर। तो गुरु जी फिर ये राजा दशरथ के पुत्र राम, पुत्र तो जो तो अवतार है ना, ये अवतार ही राम अवतार आप समझे नहीं, अवतार 24 अवतार हैं। मतलब अवतार 24 अवतार ये ब्रह्म के ही हुए, राम के ही हुए। विष्णु रूप में आए सतयुग में, और त्रेता में राम रूप आए, और द्वापर में कृष्ण रूप आए। तो ये राम के ही रूप में अश्वभाव न सुनो न देखो जिम खगेत रघुपत समलेकम। तो राम जी जैसा अवतार न तो हुआ न होने वाला। 24 अवतारों में प्रधान है राम। लेकिन पूर्ण ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है। मतलब कृष्ण और राम जी को पूर्ण ब्रह्म बताया। मतलब ये पूर्ण, मतलब इन दो की अवतार की अधिक पूजा होती है, बाकी अवतारों की आप समझ में नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। मतलब ब्रह्मांड में जीव से जीव का मिलन होता है तो क्या कहते हैं, राम राम राम। और कोई कृष्ण कृष्ण को कहता है क्या, शिव शिव को कहता है क्या, और नरसिंह नरसिंह को कहता है, और कोई कुछ कहता है। लेकिन राम जी पूर्ण ब्रह्म है, रमने वाले बह रहे हैं। मतलब हाँ, ब्रह्मांड में बह रहे हैं। मतलब हाँ, वो तो जड़ चेतन में ही मतलब हाँ, तो राम जी तो राम से है ऐसे भाव। क्या गुरु जी जैसे राम जी की भक्ति कहते हैं बिना शिव जी के प्राप्त नहीं होती? देखो तो शिव जी कैसे है, पुण्य पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपो नंग रहे। तो राम में रमे वही शंकर जी राम जी हैं, समझो। इसीलिए वो प्रेम ज्यादा करते हैं। वो इसीलिए तो कहा है, इसीलिए वो भक्ति शिव जी की भक्ति मेरे, शिव जी को क्या कहते हैं, जपोगे तब मेरी भक्ति प्राप्त होगी। आप समझ में नहीं, ये राम जी तो कैसे हैं, उनके ज्यादा प्रेमी हैं, घनिष्ठ हैं। तो शिव जी तो राम ही समझो और लेकिन वो सगुण साकार भक्त तो भगवान कोई अंतर नहीं है, शिव जी भक्त हैं। मतलब हाँ, और राम जी ब्रह्म हैं। हाँ, लेकिन वो भक्ति करते हैं, वो रमाकार हो गए। मतलब शिव जी, हाँ, जैसे रामेश्वर की बात आती है, रामेश्वर की बात है। वो देखो, राम जी भक्त को श्रेष्ठता देते हैं ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम किसी लिए किया, इसीलिए तो कहा है ब्रह्मांड रचा है, अवतार लिया है, तो वो मर्यादा में रहती है। मतलब तो वो मर्यादा रखी उन्होंने, मतलब गुरु बनाए। मतलब ज़्यादा घनिष्ठ प्रेमी है इसलिए गुरु बनाया उनको। हाँ, और गुरु बना करके खुद वो नमन करते हैं राम जी, चाहे भला शिष्य हैं लेकिन वो नमन करते हैं। मतलब मर्यादा के हिसाब से, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसीलिए इस बात पर आपकी बुद्धि नहीं पहुंचेगी, लेकिन ज्ञानवान पहुंचेगा। मतलब तो राम तो अखंड है। मतलब हाँ, जैसे बहुत सारे राम जी को कह रहे थे महादेव की, तो महाराज जी बताया राम निराकार है, सर्वश्रेष्ठ है, जैसे बताया महाराज जी। हाँ, अब यूँ समझो, राम जी विष्णु में कोई अंतर, जैसे समुद्र मंथन हुआ था
सो समुद्र मंथन पे वहाँ टोनी देवता दैत्यों में युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो फिर वो अमृत निकला, तो अमृत दैत्य प्रबल थे, देवताओं से वो क्या कहते अमृत ले लिया। अब फिर वो कहने लगे सबके, अब देवताओं को कैसे वो अमृत मिलेगा, दैत्य वो क्या कहते हैं अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम नहीं जानोगे, मैं स्कीम रचाऊँ। तो वो विष्णु भगवान ने स्कीम क्या रची, तो मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके वो दैत्यों से वो अमृत लिया और फिर देवताओं को पिलाया। भगवान की लीला विचित्र होती है, कोई जान नहीं सकता है। तो अब फिर वो कहने लगे दैत्य, वो क्या कहते हमको पिलाओ, झंझट हुआ देवता और दैत्यों में। पंक्ति लगा लो, ये पतरा ऐसे इसमें अच्छा नहीं है, ये स्वादिष्ट क्या कहते हैं योगकार नहीं बनेगा। भगवान ने उनको दैत्यों को समझ आया, तो पत्रों देवताओं को पिला देंगे और आपको अच्छा बुका कहते हैं बाद में पिला देंगे। तो पंक्ति लगवा दी, मतलब देवताओं दैत्यों ने की। तो अमृत जो ऊपर से अच्छा था वो तो देवताओं को पिला दिया। तो उसमें वो उसको पता पड़ गया, मतलब जैसे हाँ चंद्र रूप धारण करके, मतलब राहु घुस गया। हाँ राहु घुस गया तो देवताओं ने सूर्य ने कहा कि ये दैत्य घुस आया, तो भगवान का चक्र सुदर्शन वहीं टोनी उसको ख़त्म कर दिया। तो दो राहु केतु बन गए वहाँ टोनी। और अब फिर वो देवताओं को अमृत पिला करके फिर वो क्या कहते हैं झगड़ा हुआ। फिर वो झगड़ा हुआ, क्या होता, भगवान अदृश्य हो गए अदृश्य हो गए तब। अब उसके बाद में फिर वो क्या कहते हैं शंकर जी पूछने लगे। शंकर जी ने क्या किया कि जो देवताओं को अमृत किस लिए कैसे पिलाया, मतलब अरे शंकर तुम काय चक्कर में पड़ती हो, माया मोह में क्यों फंसती हो। शंकर जी से कहा तुम माया मोह के चक्कर में क्यों पड़ते हो, नहीं मुझे रूप दिखाओ। अब भगवान वही अदृश्य हो गए शंकर के सामने। अदृश्य होकर के फिर वो क्या कहते मोहिनी रूप ज्ञान को उलाने लगे। अब पार्वती संग में थी, तो पार्वती को छोड़ करके शंकर जी मोहिनी रूप के संग में वो क्या कहते नाचने लगे। और वहाँ बीज स्खलित हो गया, तो सोने चांदी की खान बनी है, करोड़ों जन्म की तपस्या नष्ट हुई। तो निर्गुण नकार ब्रह्म होते तो वो क्यों माया मोह में होते। इसीलिए ये सब सारा जितना ब्रह्मांड है वो सब माया मोह में, ब्रह्मा है, विष्णु है, और ब्रह्मा है, शंकर जी है, इंद्र हैं, सारे देवता ये माया के थपोटे में हैं, कोई बुका के तो नहीं है इसमें। तो वही ही राम जी निराकार बचे हैं, माया मोह हाँ और कोई नहीं बच सकता। इसीलिए तो इसीलिए ये सगुण साकार ब्रह्म है, इसीलिए। लेकिन माया पे कोई नहीं बचा है, क्रोध को नहीं जीता है किसी ने। हाँ शंकर जी में कितना क्रोध है क्रोध तो वो राम जी नहीं जीता है हाँ तो गुरु जी अगर गृहस्थी लोग अगर क्रोध अगर जीतना चाहे तो कैसे जीत पाएंगे? अरे जीत नहीं सकते क्रोध को जीतना बड़ा हाँ ये है संतोषम परम सुखम, जीवन में संतोष आ जाए। कैसे संतोष, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया, उसको समन कर दो, तितिक्षा बोलते हैं उससे, तितिक्षा का समन कर दो तो फिर वो फिर काम को जीत लोगे। फिर काम एस क्रोध, गीता में काम एस क्रोध रजोगुण समुद्र भव, तो काम ही क्रोध है। काम में विघ्न पड़ने से क्रोध जागृत हो जाता है। तो इसीलिए जीतना है तो संतोष से जीत सकते हैं। संतोष बिन संतोष न काम न साई, काम चतुर्लोक सपने न। संतोष से काम को जीत सकती है। और संतोष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संतोष को तो सद्बुद्धि भोजन से, सद्बुद्धि और भोजन से सद्बुद्धि आ जाएगी। नित्य कर्म करोगे आप, रामायण का स्वाध्याय करोगे, मतलब ठीक है नहीं, और भोजन भी बदल दोगे, मतलब भोजन, क्योंकि तामसी भोजन से ही सारे काम चलते हैं। जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मतलब तामसी और राजसी और तामसी ये भोजन है। मतलब जैसे सात्विक भोजन खाओगे सात्विकी बुद्धि रहेगी, और राजसी भोजन पाओगे राजसी बुद्धि रहेगी, और तमोगुणी भोजन पाओगे तो तमोगुणी बुद्धि रहेगी।
तो भोजन शरीर के लिए और जीवन के लिए वो होती है, मतलब हाँ भोजन सबसे। तो अब सब जगह पाओगे तो तामसी भोजन मिलेगा। अच्छा। हाँ हाँ जी। तो इसीलिए फिर आपको वो त्याग करना पड़ेगा। त्याग जीवन में त्याग से तत्काल शांति। जीवन में अब ऐसे में किसी के यहाँ नहीं जाए तो व्यवहार गलत हो जाता है, संसार बुरा मानता है नहीं। हम इसीलिए कहीं नहीं जाते हैं, अपने गुणातीत हैं। अब किसी हम जो सेवा करता है वहाँ दो चार मास्टर पटवारी सेवा, हम उनके वहाँ भी नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ तो अब जो कहीं भी मतलब हम किसी साधु के यहाँ जाते ही नहीं, मतलब तो वो बुरा मानती है, व्यवहार में बुरा मानती है। तो इसीलिए संसार असार है। भागवत यह सार संसारे दुख रूपी विमोह का, सुत कश्य धनम कश्य इसने वांजन ते निजम, न चेन्दर्स्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तनो, सुखमस्त विरक्त मुनिर्कांत जीवनो, मुच्चा ज्ञान प्रजारूप मोहत नरके ले जाता है। तो इसीलिए ये असार संसार, ये संसार असार है, भागवत में ये दिया है। तो स्नेह रूपी, कौन सी स्नेह रूपी रात्रि क्या है? माता पिता भाई बंधु पुत्र कुटुंब, स्नेह रूपी रात्रि बताया जी। स्नेह रूपी रात्रि में संसार कर फंस रहा है उसमें। तो न चंद्र से, इंद्र को भी सुख नहीं है, और न प्रतापी प्रिय व्रत, हमारे राजा मतलब मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, ऐसे 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 इनको भी सुख नहीं है। तो सुख कौन को? सुख मैस विरक्त से मुनिर्कांत जी, विरक्त को सुख है। विरक्त कौन को? जैसे साधु हैं, स्थान पर रहने 25 50 100 200 रहने, तो उनको भी सुख नहीं है। मुनिर्कांत एकांत जीवन यापन करना है। गीता में तुल्य निंदा स्तुति संतुष्टो येन केनचितो, तुल्य निंदा स्तुति संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्मृति भक्तिमान प्रियो नर। हाँ तो तुल्य निंदा मतलब निंदा स्तुति को समानता, और एकांत आप जीवन और सात्विक भोजन, हाँ तब जीवन का तब संतोष आएगा। और जैसे कि आप एकांत रहते हैं, आपको हम एकांत में तो हम इसीलिए तो रहते हैं एकांत, गुणातीत रहते, गुणातीत भाव रखते हैं। मतलब किसी से व्यवहार नहीं रखते, किसी से कोई काम नहीं लेते। अब तुम आगे ताते आपसे ये वो करने नहीं, हम किसी से पास में भी, चाहे भागवत हो चाहे कुछ भी हो, हम कभी भागवत हुआ पाठशाला इनका ही हुआ। राम जी की चर्चा करता अच्छा लगता है गुरु, क्योंकि नवदा भक्ति में यही कहा है। हाँ, प्रथम भक्त संतन कर शंका, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करें कपट गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठदम शील व्रत बहुकर्मा, निरतनंतर सज्जन धर्मा, सातम समय मय जो का मोती संत अधिकर लेका, आठम जथा लोभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, नव सर सब छलहीना, मम भरोसे नहीं दूजा, 9 में जिनमें एक होगी नार पुरुष चातुर्य। ये 9 भक्ति हैं, 9 भक्ति में एक भक्ति होती है तो उन्हें कल्याण हो जाता है। गुरु जी 9 भक्तियों को थोड़ा विस्तार से बताइए, जैसे कि आज ये नवदा भक्ति के ऊपर सत्संग बड़ी अच्छी रहेगी। जैसे कि सभी को राम जी ने सुनाई थी नवदा भक्ति, और आज हमें धर्म की यात्रा के माध्यम से आपके मुखारबिंद से सुनने को मिली। 9 भक्ति मतलब कोई इनमें है, 9 भक्ति सबरी में थी, मतलब हाँ। आपने जैसे अभी फलाहारी रहे हो, और अब बच्चा फलाहार इसीलिए रहते हैं कि वो भजन के लिए, प्रमाद को जीतने के लिए। फलाहार से कल्याण थोड़ो, प्रमाद को जीतने के लिए, प्रमाद निद्रा को जीतने के लिए, मतलब अच्छा। हाँ निद्रा ज़्यादा अन्न ब्रह्म से दोष नहीं उसमें, लेकिन उसमें प्रमाद है ज़्यादा, तो इसीलिए आलस आता है, इसीलिए तो फलाहार किया जाता है। फलाहार में आलस नहीं आता? फलाहार में आलस नहीं आता है। हाँ तुम करके देखो, मतलब तो ये फलाहार करते हैं, मैं आपको चाहता हूँ। हाँ। तो कुट्टू का आटा या सामा की खीर है, वो उन्हें गरिष्ठ होता है, कुट्टू का आटा गरिष्ठ हो जाता है। हाँ नाम तो फलाहार रह गया। हाँ वो गरिष्ठ होता है, लेकिन ऐसा है जैसे फल, असली फलाहार किसको कहते हैं? फल को, असली फल को कहते हैं।
जैसे गुरुजी फलाहार उसे कहते हैं, फलों साग पाव, साग पाव, साग पाओ, साग पात फलाहार में ही आता है। साग में प्रमाद नहीं है, मतलब साग में प्रमाद नहीं है, फलों में प्रमाद नहीं है। फलम में प्रमाद नहीं है। मदन कीर्तन, कीर्तन करो। मैंने कीर्तन पहले बताई थी, कीर्तन से ही मन वामन है। तो कीर्तन करो और मूर्ति में निष्ठा भाव से पूजा करो और उनकी स्रोतों से स्तुति प्रार्थना करो। इससे ये भक्ति जागृत होती है, ये भाव होगा। तो इसीलिए भक्ति भी, तो इसीलिए वो दो ही मेरे प्राप्त कर, उद्धव मेरे दो ही नियम हैं, सत्संग और भक्ति। इस दोनों से प्राप्त होता है, न जप से, न तप से, न स्वाध्याय से, कभी से प्राप्त नहीं होती। अब यहीं तो श्री रामचंद्र भगवान की जय, मैया की जय, सत्संग भगवान की जय। पचावा हम साग बनावेंगे, दो टाइम ज़्यादा, क्या टाइम हो गया? जय, बस 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 बस। गुरुजी वास्तव में आज